अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पर अमेरिका में लॉस एंजलिस में जुमेरात का दिन है और पाकिस्तान में तो इस वक्त रात है। ये जो कुछ सियासी तौर पे और पाकिस्तान में हो रहा है उससे तो हम उस पर तो तबसरा नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे बहुत सारे एंकर्स और बहुत सारे वीलॉगर्स अपना तज्जिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स से क्या होगा। किसी ने तो ये तक कहा कि हमें मादनियात से 60 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो मिल जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को हमें दूर करना चाहिए। देखिए 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, हर एक छोटी बड़ी मकदार में पाया जाता है, मिक्स विद अदर मिनरल्स। हमारे यहाँ पेशावर के करीब माउंटेन्स में और गिलगित बल्तिस्तान में ये रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद है। निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कानकुनी करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, और जब वो मटेरियल निकालते हैं तो रेशो ऑफ रिकवरी ऑफ एक्चुअल यूजेबल मटेरियल is very very small compared to massive excavation। अब बहुत ज़्यादा खुदाई जो हमें करनी पड़ती है, तो जो और काम का होता है वो प्रोसेसिंग प्लांट में चला जाता है, लेकिन बाकी जो खुदाई की हुई मिट्टी है, जो टेलिंग्स हैं, जो पॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, विच आर इन्वायरमेंटली वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। उससे अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा, और जहाँ पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये धात होती हैं, नायाब धातें होती हैं, वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी उनके साथ शामिल होता है। तो जो वहाँ पर माइन ओपन कर देते हैं हम, उसमें से फिर ताबकारी के भी निकलती रहती है जो माहौल को ख़राब करती है। चीज़ों को अगर हम कानकुनी करते वक्त, एलिमेंट निकालते वक्त अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा पूरा जो इंतहाई नाजुक इकोसिस्टम है और इंतहाई खूबसूरत इकोसिस्टम है केपीके में और गिलगित बल्तिस्तान में, वो तबाह हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत एहतियात से एक्सकवेशन करनी है। उसके बाद एक जो बड़ा मसला क्रिएट हुआ है कि वो एक अमेरिकन कंपनी से माहिदा हो गया, और उस अमेरिकन कंपनी की आप फाइनेंशियल देखिए ना, तो वो हमेशा से लॉस में है। अब उनके पास एक कमिटमेंट आई है कि $500 मिलियन कोई इन्वेस्ट करेगा अगर पाकिस्तान का प्रोजेक्ट मिल गया तो। लेकिन इसको जिसने भी लिंक किया है कि एक डेडिकेटेड पोर्ट पसनी में बनाई जाएगी और वहाँ से मटेरियल ले जाने में आसानी होगी, ये आइडिया कोई इतना अच्छा नहीं है। वाई वी नीड अनदर पोर्ट, जबकि हमारी बहुत सारी पोर्ट्स मौजूद हैं, गवादर मौजूद है, कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सड़कें मौजूद हैं, रेल मौजूद है। वाई ए न्यू पोर्ट इन पसनी इज़ नेसेसरी। अगर वो बनाना भी है वहाँ पे कोई, तो हम पसनी की पोर्ट को खुद बनाएं, और ख़ुद सिर्फ ये बनाएं कि एक जेटी हो जिसमें बल्क में और यानी खुदा हुआ जो मटेरियल है जिसमें कि नायाब धातें भी हैं, उसको हम लोड कर दें, वो जाके अपने जहाज़ में लोड कर दे, जहाज़ दूर खड़ा रह सकता है। तो ये कोई मसला नहीं है, और ये करना इंतहाई गैर ज़रूरी है कि पूरी पोर्ट एक बनाई जाए वहाँ पर, और वो डेडिकेटेड हो, और वो
किसी एक जो माइन का ऑपरेटर है उसको दे दी जाए, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके जो इंटेंशंस हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो तो जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को पता होगी। लेकिन मेरी नाक़िस राय में पसनी पर नई पोर्ट बनाने को मादनियात के साथ लिंक करना इंतहाई ज़्यादती होगी। उसके बाद हमें प्रोसेसिंग के लिए, अगर अमेरिकन कंपनी भी एक्सकेवेट करती है, उसको चाइना भेजना पड़ेगा कि 90% जो कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की वो चाइना के पास है, वो किसी के पास है ही नहीं। अमेरिका खुद अपना नायाब धातों का और चाइना भेजता है प्रोसेसिंग के लिए अभी तक, तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना के पास है। तो ये भी एक गौरतलब बात है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनके साथ मिलकर हम ये काम क्यों ना करें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम निकालें और निकालने के बाद हम प्रोसेस करवाएं, और वो प्रोसेस मटेरियल हम खुद अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में इस्तेमाल करें। वो हम अपनी हाई टेक्नोलॉजी के जो हैं चिप्स में इस्तेमाल करें, हम उसको अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम आपको वो 3 लिंक्स भेजेंगे जिनको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रियर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम सब इस अवेयरनेस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे और डिसीजन मेकिंग में इस बात का ख्याल रखेंगे, एनवायरनमेंट कम्स फर्स्ट। रियर अर्थ मेटल्स, यस वी वांट देम, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इसका हमें ख्याल रखना होगा। अच्छा, केपी में हमारे 45% जंगल जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो हमारी पूरे कंट्री के वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो आप दरख्तों को काटना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे आप? तो ये हमें बहुत एहतियात से करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट का मैं आपसे जिक्र करूं कि जिसमें हमने कुछ लैंडफिल बनाने के लिए दरख्त को काटना ज़रूरी था, तो हमारे पर ये मैंडेटरी किया गया कि हम एक ज़मीन लें, कोई 200-300 एकड़ ज़मीन थी वो, जो एक्स्ट्रा लें, उसमें हर वो दरख्त जिसका डायमीटर 8 इंच के करीब है, वो उसके बदले में 10 दरख्त लगाएं, और जब तक वो 8 इंच डायमीटर के ना बन जाएं, उनकी निगहदाश्त और उनको पानी देना और उनका ख्याल रखना वो हमारी जिम्मेदारी थी। तो अगर किसी ने एक दरख्त काटना है तो वो 10 प्लांट करे, 20 करे, 30 करे, 40 करे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द साइज ऑफ द ट्री विच दे वांट टू कट। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो हम यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।